हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दिस इज़ कृष्णा फ्रॉम वर्ल्ड्स ऑफ ट्रेड्स। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस और देखते हैं मार्केट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो बनकर आते हैं जिसमें हम अपने इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि साथ में इस वीक मार्केट कैसा मूव करने वाला है और मार्केट में हमें किस साइड रहना है, हमारा बायस क्या होगा, बुलिश या बेरिश। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चार्ट पर। सो दिस इज़ बिटकॉइंस डेली टाइम फ्रेम चार्ट। और डेली टाइम फ्रेम चार्ट में हम देखते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ही बुलिश है और अपने जो ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट होने वाला है मार्केट में, जो कि है आपका 1000 1600 1,06,874। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो डिमांड एरिया है ना, वो आपका क्रिएट होता है 97,685 के आसपास। ठीक है, 97,000 के पास पास। ठीक है, अभी मार्केट में हमें फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि मार्केट हल्का सा करेक्शन लेने के लिए प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। और मार्केट पेंडिंग ऑर्डर्स जो कि अपने डेली टाइम फ्रेम के नेक्स्ट डिमांड जोन के आसपास आकर के एक पेंडिंग ऑर्डर्स लेकर के फिर से एक बुलिश मोमेंटम शो कर सकता है। सो फिलहाल हमारे लिए बायस जो रहेगा ना, वो डेली के हिसाब से बुलिश ही रहेगा। 4 आवर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 4 आवर के हिसाब से अगर हम मार्केट को देखने जाएंगे तो जी अभी भी फ़िलहाल मार्केट बुलिश है। और अभी जब भी हमें कोई ट्रेड फाइंड आउट करना होगा तो हमें बुलिश साइड ही रहना है, क्योंकि ये जो हल्का सा पॉज करके नीचे की तरफ डाउनवर्ड अभी मार्केट शिफ्ट हुआ है, सो ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग होता है और पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट में लिक्विडिटी, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट हल्का सा नीचे करेक्शन लेता है। एंड अगर हम 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं तो 1 आवर के चार्ट के हिसाब से मार्केट में फ्रैक्टल हाई ब्रेक हो चुका है, फ्रैक्टल लो भी ब्रेक हो चुका है। सो अब फिलहाल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, या सेलिंग साइड हम हल्का सा मार्केट को आते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर मार्केट का जो मेन सप्लाई जोन होगा ना, वो ये वाला एरिया होगा। वन लाख 3,723। ये मार्केट में भी फिलहाल एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जहाँ से मार्केट में हल्की फुल्की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप सेलिंग का प्लान करते हैं तो आप यहाँ से एक सेल साइड का प्लान कर सकते हैं, जहाँ पर आपका 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। पर फिलहाल हमारा डेली, वीकली, 4 आवर सब बुलिश है, तो हम बुलिश साइड ही ज़्यादातर प्रेफर करेंगे। अगर हम डेली 1 आवर के चार्ट के हिसाब से बाइंग जोन अगर हम देखते हैं ना, तो अभी फिलहाल मार्केट इस लो की लिक्विडिटी सारी स्वीप हो चुकी है, इस लो की भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, और यहीं से हमें एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम मार्केट ने शो किया हुआ है। सो हम वेट कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के इस डिमांड जोन तक मार्केट को आने का। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होने के बाद में एक आप अच्छे स्विंग ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। और 1 आवर और 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर आप इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं, सो अभी फिलहाल मार्केट में इस सप्लाई जोन तक आने के लिए 1200-1300 पॉइंट पेंडिंग है। तो आप यहाँ से एक बाइंग साइड का सिनेरियो देख सकते हैं, जहाँ पर मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी इस डिमांड जोन तक आएगा, सप्लाई जोन तक आएगा, एंड देन मार्केट यहाँ से कुछ एक हल्दी करेक्शन दिखाते हुए नीचे की तरफ यहाँ से फिर शूट करेगा। कुछ इस तरीके का प्लान हम आगे को देख सकते हैं। सो अगर हम 15 मिनट की चार्ट पे आ जाते हैं तो मार्केट में फ़िलहाल जो डिमांड जोन जो बना हुआ है वो 1,03,000 के आसपास, ये हमारा एक फ्रेश डिमांड जोन होने वाला है मार्केट में। ठीक है, पर ज़्यादातर प्रेफर मैं इस डिमांड जोन को करूँगा। ठीक है ना, ये पूरा ही एरिया है कि डिमांड जोन काम करेगा। ठीक है, यहीं से मार्केट का स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट होता है 5 मिनट या 1 आवर में, हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो हम सेल साइड की थोड़ी मोड़ी सेल साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं 15 मिनट चार्ट के बेसिस पे। अभी फ़िलहाल मार्केट ने अपना 15 मिनट के चार्ट पर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। सो अगर इस जोन के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है मार्केट में, तो हम यहाँ से अप साइड का एक सीन चेक कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा जो फ्रेश डिमांड जोन जो होगा ना, वो इधर कहीं बनकर आएगा। ब्रेक करता मार्केट वापस से इस एरिया पे आता है, तो एज इंटरडे प्रोस्पेक्टिव हम यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। अब चलते हैं गोल्ड पर। गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गोल्ड थोड़ा बेरिश है। ठीक है, और जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मार्केट फ़िलहाल इस डिमांड जोन तक आने की कोशिश कर सकता है।
जो कि हमारा निकल कर आता है 3167 के आसपास। यहाँ तक मार्केट कोशिश कर सकता है अपने आप को डेली डिमांड जोन तक लाने का, और यहाँ से फिर एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। 4 आवर चार्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था हाई की तरफ, एंड देन अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया था लो की तरफ। तो जैसे हमारा ये सप्लाई जोन बनकर आता है, इस जगह पर मार्केट ने अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए अपने सप्लाई जोन से ही फ्रेश फॉल करना स्टार्ट किया था। सो अभी फ़िलहाल के लिए जो मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है, वो 4 आवर के चार्ट के हिसाब से इसी जगह पर देखने को मिल सकती है। एज अ 1 आवर पर्सपेक्टिव अगर हम देखेंगे तो फिलहाल मार्केट में जो सप्लाई जोन बनकर आ रहा है ना, वो इमीडिएट यही पॉइंट है। इसी जगह से हमें 5 मिनट या 1 मिनट पर चेंज ऑफ कैरेक्टर पर हमें एक सप्लाई जोन सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं टूवर्ड्स दिस लो 3160, जहाँ पर इस लो की लिक्विडिटी भी पेंडिंग है मार्केट को लेना, जो कि ज़्यादातर हाई चांसेस है कि मार्केट अपने इस लो की लिक्विडिटी को और इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, एंड देन एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा टूवर्ड्स अपसाइड टू 3400 के आसपास। तो अभी मार्केट में थोड़ी सी और सेलिंग आना बाकी है गाइस। तो अगर आप इस सेलिंग जोन को 1 आवर के सेलिंग जोन पे ट्रेड करते हो तो यहाँ पर एक 1 मिनट के चार्ट पे कैरेक्टर शिफ्ट होने का वेट करें, एंड देन एक सेलिंग साइड का प्लान आप कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट का अभी फ़िलहाल का जो बाइंग जोन होगा वो इस तरीके से होगा। मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को इधर इस तरफ ब्रेक किया था, सॉरी यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, और ये आपका एक टोटल बाय बिफोर सेल डिमांड जोन आया हुआ था, जहाँ पर मार्केट ने टैप करते से ही एक अच्छा फॉल दिया, एक अच्छा राइज दिया, एंड मार्केट अपसाइड की तरफ इस सप्लाई जोन के आसपास पहुँच चुका है। तो अगर सेम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करता है मार्केट, एंड देन डाउन की तरफ पुश करता है, सो 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हमें या 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें इस एरिया पे देखने को मिलता है, सो हम यहाँ से सेलिंग साइड का एक प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर जितने भी गैप्स पड़े हुए हैं मार्केट इन्हें फिल करने के लिए ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर सकता है, जहाँ पर फ्रेश डिमांड जोन जो होगा ना मार्केट का, वो ऊपर जाने के बाद नीचे आता है इधर कहीं, और देन ऊपर की तरफ मार्केट शिफ्ट करेगा। सो वेट करिएगा कैंडल क्लोज होने का। अगर कैंडल क्लोज हो जाता है नीचे की तरफ शिफ्ट करता है तो नेक्स्ट डिमांड जोन जो भी क्रिएट होगा इस तरीके का, आप वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। इथेरियम पे आ जाता है गाइज। इथेरियम के डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट बुलिश है बहुत। सेम इथेरियम वैसे ही मूव करता है जैसे बिटकॉइन मूव करता है। सो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट बुलिश है, एंड डेली टाइम फ्रेम का जो भी डिमांड जोन है वो फ़िलहाल बहुत नीचे है, कुछ इस एरियाज़ पे आएगा, ठीक है। 4 आवर के हिसाब से डिमांड जोन भी बहुत नीचे है। सो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची यूज़ करते हैं, सो हम देखते हैं कि ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर आप अपने स्विंग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि आता है 2145 के आसपास। यहाँ से आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से इनिशिएट कर सकते हैं। 1 आवर के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली है, अभी इस लो की लिक्विडिटी बची हुई है। तो जैसे ही मार्केट इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो हम यहाँ कहीं से अपना बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म। एंड अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मार्केट ने अभी फ़िलहाल जो मार्केट का स्विंग लो है वो अभी मेंटेन्ड है। मार्केट ने अपने स्विंग हाई को अभी ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो अभी जो इंपॉर्टेंट स्विंग एरियाज़ है ना वो ये वाला एरिया है। तो अगर आपको बाइंग ट्रेड इनिशिएट करना है तो 15 मिनट या 5 मिनट पे मार्केट को इस जगह पर आने दीजिए, एंड देन यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड सेलिंग साइड का बात करें तो अभी सेलिंग साइड का कोई ट्रेड ऐसा इनिशिएट है नहीं, छोटे मोटे स्कैल्प आप कर सकते हैं, तो जो कि फ़िलहाल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अभी फ़िलहाल के लिए रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज़ द चैनल विच मार्केट इज़ क्रिएटिंग। सो अगर टॉप लेवल पे आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ट्रेड करते हैं तो 1 मिनट या 5 मिनट पर आप यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं टूवर्ड दिस लो, एंड अगर नीचे कहीं रीजन पर मिलता है तो आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं टूवर्ड दिस हाई।
फिलहाल मार्केट में भी यही है, और वेट करते हैं, देखते हैं लंदन सेशन और एनवाईसी सेशन में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, और उस हिसाब से फिर मार्केट में हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वर्ल्ड्स ऑफ ट्रेड साइनिंग ऑफ. थैंक यू.